हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईडीडी के जो लेक्चर है उसमें ऑटो ट्रांसफॉर्मर मेथड पढ़ेंगे, इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग का, और फॉरवर्ड और रिवर्सिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज ये दो टॉपिक कंप्लीट करे जाएंगे यूनिट फर्स्ट में, और उसके बाद एक लेक्चर और रह जाएगा। उसके बाद ये यूनिट समाप्त हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑटो ट्रांसफॉर्मर मेथड, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, किसके लिए? इंडक्शन मोटर। जो 12 एचपी से अधिक पावर की थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है, उनको सबसे सुरक्षित स्टार्ट करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर जो स्टार्टर है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सुरक्षित है। इसमें क्या होता है कि थ्री फेज स्टार्टिंग जो करंट है ना, उसको एक ऑटो ट्रांसफार्मर से रिड्यूस वोल्टेज करके ली जाती है, और जब ये मोटर अपनी रनिंग कंडीशन पर आ जाता है, तो ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है ये उसको डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ देता है। जितनी भी डेटा सप्लाई आ रही हो उस सप्लाई से जोड़ देता है। इसमें कॉस्ट भी कम आती है, और इसके भी कुछ भाग हैं। ठीक है, पहले तो ये ध्यान रखना, 12 HP से ज़्यादा पावर की थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए सबसे ज़्यादा सही है। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। नंबर 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, सही है। इसमें क्या होता है कि लगभग 3 कॉन्टैक्टर यूज होते हैं। दो तो स्टार्टिंग कंडीशन के लिए, एंड वन फॉर डायरेक्ट टू सप्लाई। नंबर 2, टाइम डिले। टाइम डिले डिले। नंबर 3, थर्मल ओवरलोड। नंबर 4, ऑन पुश बटन। नंबर 5, ऑफ पुश बटन। और नंबर 6 पे आपका आता है 6 कनेक्शन टर्मिनल। 6 कनेक्शन टर्मिनल, 3 मोटर के लिए और 3 सप्लाई के लिए। सही, इतना आपको ध्यान रखना है। इसकी 2 वायरिंग होगी, एक पावर वायरिंग होगी, दूसरी कंट्रोल वायरिंग होगी। इनकी पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग को हम आपको भी दिखाते हैं।
like it. Percentage, 80% of the supply voltage. ये The motor percentage, 80% of the supply voltage. इसके बाद आपको एक्चुअल में कनेक्शन कैसे हो रहा है वो भी हम आपको एक वीडियो क्लिप इसमें दिखाएंगे। In this media, you will see about the auto transformer starting of three-phase induction motor. The circuit diagram for the auto transformer starting of motor is सर्किट shown. डायग्राम, इसमें पावर डायग्राम और The auto transformer has tapping switches in the secondary winding. The tapping switches provides output voltages of 50%, 65%, 80% of the supply voltage. The motor is connected to the secondary winding of the auto transformer through the tapping switches during starting of motor. टैपिंग के थ्रू इसमें ये करें कि जो In the मोटर है वो ये जो ऑटो ट्रांसफर सेकेंडरी पे लगा हुआ, और अगर इसको मोटर को हम जो सप्लाई देंगे तो ये मान लो 65 में और सेंटे और 80% मतलब फ्लोट के लिए ये टेपिंग की गई है। अब जैसे जैसे ड्रिमर को आप घुमाओगे, ये जैसे ड्रिमर सर्किट होता है ना, रोड जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर में भी टेप चेंजर होता है, वो टेप चेंजर जैसे आप जितने पे लैच करोगे ना उतना ही वोल्टेज आपको मिलता चला जाएगा। तो अगर यहाँ से जितना भी वोल्टेज मान लो 60 का, तो ये 60% ही टोटल का वोल्टेज आएगा। 70 है या 80 है तो 80% ही जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि हमारा जो स्टार्टिंग है वो रिड्यूस वोल्टेज अगर हम करते हैं 50% या 58% पे करते हैं तो वोल्टेज कम है तो करंट भी कम होगी। तो इस वो है मोटर है वो क्या होगी, सेफली मतलब स्टार्ट होगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसे ही वो अपनी रनिंग कंडीशन में आ जाए हम उसको क्या करते हैं, फुल लोड पे फुल वोल्टेज पे दे देते हैं। the auto transformer starting circuit, there are three switches SW1, SW2 इसको तीन and स्विच होते हैं, SW3. SW1, SW2, SW3 To होते हैं start स्विच। the motor, keep the switch स्टार्ट करने के लिए SW1 इनको क्या करना open. है, क्लोज करना होता है जब स्टार्ट Close करने the के लिए। switches SW2 and SW3. SW2 and SW3। As soon as the switches are closed, the auto transformer supplies क्लोज हो गए और 50% ये of the supply 50% पे हो गया। voltage. The voltage supplied to the motor from the auto transformer is increased from 50%, 50, 65% and then 65 to and 80% of 80%। supply voltage by switching the tappings. When the maximum voltage output is obtained from the auto transformer, the motor is switched to direct voltage supply. अब अगर ये 80% पे अगर हो जाता है तो क्या कहते हैं, ये डायरेक्ट सप्लाई, तो ये However, डायरेक्ट सप्लाई during ये स्विच changeover of बंद, supply स्विच from बंद पे auto आएगी, ये स्विच transformer 2 to स्विच 3 direct क्या हो voltage जाएंगे, ओपन supply, सर्किट हो जाएंगे। there may be transient current and torque. To avoid such transients, the transformer start point should be opened and the transformer will be no longer included in the circuit. ठीक है, ये Now, ट्रांसफार्मर सर्किट the है, ये switch ओपन हो जाएगा। SW3 is opened. The start point in auto transformer opens. ये तो जो स्टार पॉइंट होता है वो Then, क्या होता a है, ओपन हो small जाता part है। of transformer winding will be in series with the motor, which gives series impedance to the motor. After a further time delay, SW2 is opened and SW1 is closed. The motor is directly connected to supply. Now the motor runs in rated speed with full supply voltage. Thus, you have understood about the function of auto transformer starting of three-phase induction motor.
ये आपने अभी सर्किट देख लिया था, अभी एक सर्किट और आपको दिखाते हैं। थ्री कॉन्टैक्टर्स ओनली, थ्री कॉन्टैक्टर्स का हमने पहले जिक्र किया था। इनकी आप रेटिंग भी देखते रहना। कंट्रोल वायरिंग में ट्रांसफार्मर कॉन्टैक्टर, मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर, तीन कॉन्टैक्टर होंगे, ट्रांसफार्मर के लिए, मेन्स के लिए, और एक टाइमर होगा, एक OLR होगी, दो पुश बटन होंगे, एक स्टॉप का, एक स्टार्ट का, और एक MCB होगा, और दो आपके इंडिकेटर, ऑन ट्रिप इंडिकेटर होंगे। ठीक है, कॉइल का जो वोल्टेज रेटिंग है वो भी आप देख लीजिए, इंडिकेशन। कनेक्शन देखते रहिए आप। सप्लाई, MCB, न्यूट्रल, ये OLR में है पुश बटन, ये आपका स्टॉप वाला है। स्टॉप के बाद में ये आपका स्टॉप का आउटपुट स्टार्ट में जाएगा और स्टार्ट का इनपुट बनेगा, एनो होगा। अब एनो से जो आउटपुट होगा वो किस में जाएगा, कॉन्टैक्टर में, रिले के थ्रू। मेन कॉन्टैक्टर से जाएगा ये आपका ट्रांसफार्मर कॉन्टैक्टर जो डेल्टा होगा, उसके बाद में ये जाएगा स्टार वाले पे। ओके, ये इंटरलॉकिंग करेंगे अभी इसके। इंटरलॉकिंग थ्रू अब ये गया स्टार में। कनेक्शन आउट हो गया। टाइमर में कनेक्शन को ध्यान से देखते रहिए। कनेक्शन अगर समझ में नहीं आएंगे तो फिर आप उसमें भी आप बनाओगे डायग्राम, तब भी समझ में नहीं आएंगे। अभी आप ऐसे देखिए, फिर डायग्राम में भी देखते हैं। एनो ये इसमें दे, और यहाँ पे एनो एनो हो गया, यहाँ से गया, और ये कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हो गया।
पावर वायरिंग आ गया। पावर वायरिंग है वो मेन, डेल्टा और स्टार। जो डेल्टा वाला है वो ट्रांसफार्मर भी, सॉरी कॉन्ट्रैक्टर भी बोलते हैं उसे, ट्रांसफार्मर कॉन्ट्रैक्टर। सही है। देखिए आप, थोड़ा ब्लर हो गया। दे दीजिए, ट्रांसफार्मर से टेकिंग के बाद में दिए गए कम्प्यूटर बोर्ड, कंप्यूटर सेलेक्टर स्विच, पावर वायरिंग भी कंप्लीट हो गई। नाउ टेस्टिंग ऑन सिमुलेटर। ये आपका जो डायग्राम है, मेन डेल्टा का, डेल्टा स्टाक तीनों हो गए। टाइमर कॉइल, स्टार कॉइल, डेल्टा कॉइल, मेन कॉइल, इंडक्शन लैम्प, सर इंडिकेटिंग लैम्प जो हमने जो बल्ब थे छोटे छोटे, स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन वाला। कंट्रोल वायरिंग सेम एज एक्सप्लेन, जैसे पहले की तो सेम वही के, और जैसे पावर वायरिंग है। अब इन्होंने स्टार्ट किया सिमुलेशन को, देखो मोटर रन होगा, है ना। First, these two contactors on each of them, after main contactor runs in delta. Star, main, all are working. Grip control. वर्किंग जो वायरिंग है तो एकदम सही हुई है। सिमुलेटर पे भी उन्होंने बताया जो कैसे किया जाता है काम। तो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का ये था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता ये आपका 3 इंडक्शन मोटर की फॉरवर्ड और रिवर्स। अच्छा, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, फॉरवर्ड एंड रिवर्सिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की फॉरवर्डिंग और रिवर्सिंग थ्री फेज इंडक्शन मोटर घूमने की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए किन्हीं दो सप्लाई लाइनों को मोटर की स्टेटर वाइंडिंग की टर्मिनल पर आपस में परिवर्तन करना है। इसके लिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक कॉन्टैक्टर मोटर को फॉरवर्ड में ऑपरेट करता है तो उसे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर बोलते हैं। दूसरा कॉन्टैक्टर मोटर रिवर्स में ऑपरेट करता है, उसे रिवर्स कॉन्टैक्टर बोला जाता है। इस व्यवस्था को से मोटर को आसानी से फॉरवर्ड रिवर्स किया जा सकता है।
और इसमें क्या होता है कि दो कॉन्टैक्टर होते हैं, मान लो एक फॉरवर्ड में चलने वाला और एक फॉरवर्ड में चलाने वाला, दूसरा रिवर्स में। जो फॉरवर्ड चलाता है उसे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर बोलते हैं, जो रिवर्स में चलाता है उसे रिवर्स कॉन्टैक्टर बोलते हैं। ठीक है। अब जो मोटर के ऊपर टर्मिनल बॉक्स है, इनमें जो सप्लाई आ रही है ऊपर से, इनकी कोई दो सप्लाई आर बाई बी मान लो, इनको बाई की जगह आर की जगह बाई कर दो। जैसे ही इसको चेंज कर देंगे, ये मोटर क्या होगा कि अपनी जो डायरेक्शन है, पर्टिकुलर जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है उससे रिवर्स में चला जाएगा। सही है। यही हमें कराना है। अभी यहाँ तो हम हाथ से तो बार बार चेंज नहीं करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्विचिंग डिवाइस चाहिए कोई। अब स्विचिंग डिवाइस में सबसे ज़्यादा हम यूज कौन सा करते हैं, कॉन्टैक्टर को। तो हम यहाँ पे दो कॉन्टैक्टर लेंगे जो फॉरवर्ड और रिवर्स करने, जैसे आपने देखो कंपनी के गेट खोलते हैं तो बटन दबाते हैं, गेट पीछे चले जाते हैं दोनों ऐसे करके, और फिर जाकर फिर क्या होते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स होता नहीं होता है। ऐसे ही लिफ्ट लगी होती है ना, अप और डाउन में जाते हैं ना, फॉरवर्ड रिवर्स। तो बहुत सारे मतलब कि ऐसे एप्लीकेशन हैं जो फॉरवर्ड रिवर्स के लिए होते हैं। और इसके अगर आप डायग्राम देखोगे तो डायग्राम बुक में इस टाइप से है, एक पावर डायग्राम होगा, दूसरा कंट्रोल डायग्राम होगा। दोनों डायग्राम आपको बनाने हैं अच्छे से। ठीक है। अब ये हम आपको वीडियो क्लिप के थ्रू वैसे भी दिखा देंगे, इनका ऑपरेशन भी दिखा देंगे कैसे काम करता है फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्डिंग एंड रिवर्सिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका टेक्निकल सॉल्यूशन। जैसे कि लास्ट वीडियो में बोला गया था कि डी1 स्टार्टर के माध्यम से हम मोटर ये को यहाँ पे फॉरवर्ड देखिए डायरेक्शन में चलाएंगे और कि यहाँ पे आपको ये थ्री वे इंडक्शन मोटर फॉरवर्ड रिवर्सिंग मिल रहा है। ये आपका कंट्रोल सर्किट है और ये आपका पावर सर्किट है। जो पावर सर्किट डायग्राम है, इनमें सप्लाई आई है, तो ये फॉरवर्ड क्या कॉन्टैक्टर में गई है। उसके बाद में क्या टीपीआईसी स्विच है जो एमसी उसमें गई है। फिर आपके जो कॉन्टैक्टर है, एक तो देखो मेन कॉन्टैक्टर फॉरवर्ड के लिए डायरेक्ट चलेगा, दूसरा क्या है रिवर्स के लिए। इसमें क्या है देखो यहाँ से आर बाई बी मान लो। अब ये आर वाला पहले फर्स्ट पे था, ये लास्ट में गया, बीच वाला बीच में ही और लास्ट वाला फर्स्ट में, मतलब कि दो चेंज कर दिया, फर्स्ट का लास्ट, लास्ट का फर्स्ट, मतलब आर का बी और बी का आर कर दिया, चेंज कर दिया। यहाँ पे आके ये सप्लाई दे दी है। और उसके बाद में क्या है, ये एमपीसी भी है, या फिर यहाँ पे ओएलआर लगा देते हैं, एमपीसी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। इनको अब देखो ये कंट्रोल सर्किट फ्यूज वगैरह, ये जो कॉन्टैक्टर है ना, इन कॉन्टैक्टर एनओएनसी A1 A2 पॉइंट पे जो वायरिंग की जाती है वो कंट्रोल वायरिंग कहलाती है। और वो वायरिंग ये आप देखो जो देख रहे हो ना कॉइल A1 A2 का और NONC, तो ये इस पे की जाती है। क्लियर। आपको एक्चुअल में कैसे होता है वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ।
सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल अकाउंट को। दोस्तों, लर्न ट्रिपल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर की फॉरवर्ड एंड रिवर्स जो कनेक्शन के बारे कॉन्टैक्ट में। लिए हुए। ठीक है, ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स कनेक्शन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने एक कंट्रोल डायग्राम बताया था, वो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम जो मोटर होते हैं मोटर को, और वो हम किस तरीके से फेस चेंजिंग करते हैं उसकी दो कॉन्टैक्टरों से। ठीक है, दो कॉन्टैक्टर को यूज करके वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और इस वीडियो में उनके कंप्लीट कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा। आई होप कि आपको इसके कनेक्शन देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से थ्री फेज की जो इंडक्शन मोटर है उसकी हम मतलब डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन होती है, कैसे हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों में चला सकते हैं उसको। ठीक है, उस देखिए, सबसे पहले तो फॉरवर्ड रिवर्स कनेक्शन के लिए हमको, अगर हम फेस चेंजिंग मेथड यूज करते हैं, ठीक है, देखिए हमने आर वाई बी अगर हमको थ्री फेज इंडक्शन मोटर को देते हैं, अगर हम उसके फेस चेंज कर दें तो किस तरीके से उसकी स्पीड, ये जो दो कॉन्टैक्ट लिए रोटेशन हुए है, ठीक है, इनको मोटर का, कनेक्ट उसको हम किया जाएगा चेंज कर यहाँ पे। सकते हैं। यानी कि फॉरवर्ड हो चाहे ये रिवर्स हो, किस तरीके से हम फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों में मोटर को चला सकते हैं। तो उसके लिए हमको दो कॉन्टैक्टर चाहिए होते हैं। अगर आपको नहीं पता कॉन्टैक्टर क्या होते हैं तो मैंने एक वीडियो बना रखी है कॉन्टैक्टर के ऊपर, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि कॉन्टैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो इन कॉन्टैक्टरों की जो कंट्रोल वायरिंग थी वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से इनकी कंट्रोल वायरिंग, इसकी कंट्रोल वायरिंग है, ये वो आपकी आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम इन कॉन्टैक्टरों को होल्ड करवाते ये हैं। पावर तो वायरिंग में है। देखिए, ये हमारे यहाँ पे थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। ठीक है, अगर हमको इसको आर वाई बी, ये देखिए आर वाई बी, हमने क्या काम करा, इस वाले कॉन्टैक्टर से हमने ओके, तो आर वाई बी देने के बाद हमने सेकंड वाले कॉन्टैक्टर में क्या काम कर रखा है, देखिए यहाँ पे आर हमने दिया इस वाले टर्मिनल पे, लेकिन दूसरे वाले टर्मिनल पे हमने यहाँ पे फेस चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे दूसरे वाले टर्मिनल पे हमने वाई दे रखा है, और लास्ट में हमने वाई फेस दे दिया, यानी कि वाई फेस जो यहाँ रिवर्स में चल रही है, आर बी एंड वाई। ठीक है, आर बी एंड वाई चलेगी, यानी कि जब ये फॉरवर्ड में, जब आर वाई बी देने पर फॉरवर्ड में चलेगी अगर हमारी मोटर, तो देखिए, इसका पावर डायग्राम अब मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। ये मान लो आर वाई बी आपकी सप्लाई है, थ्री फेज सप्लाई है। यहाँ से आपका सीधे मेन स्विच जो है उसमें गया। तीसरी, ठीक है, तो ये आर वाई बी है। यहाँ पे आपका जो कॉन्टैक्टर है वो यहाँ फ्यूज का भी होगा। ये फ्यूज यूनिट लगी हुई है। साथ ही में यहाँ पे एक क्या है, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है। फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ये
ये आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसमें गई सप्लाई। ये फॉरवर्ड में है, यहाँ से आर बाई बी आपको मिला हुआ है, ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है। अगर हमें रिवर्स चाहिए, रिवर्स का भी चाहिए, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे रिवर्स कॉन्टैक्टर यूज करेंगे। ये क्या है? रिवर्स कॉन्टैक्टर। रिवर्स में क्या करेंगे, जैसे मान लो ये आर है, ये बाई है, ये बी है, तो यहाँ भी देखो आर, अब बाई बी की जगह आर बाई बी, तो यहाँ बी और यहाँ बाई करते हैं, चेंज करना पड़ेगा हमें। यहाँ आर तो आर में दे दिया हमने, आर को आर में हमने सप्लाई दे दिया, लेकिन बाई की सप्लाई कहाँ गई है? थर्ड पे, और जो थर्ड वाला यहाँ पे तभी उसकी सप्लाई सेकंड पे। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये आपका रिवर्स में काम करेगा, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सप्लाई से ये आपको हो गई पावर वायरिंग। सही है, ये क्या हो गई? पावर वायरिंग। इसी के साथ में आप देखो कंट्रोल वायरिंग जो है वो क्या है, जो 415 वोल्ट का 3 फेज आ रहा था 50 हर्ट्ज पे, यहाँ पे एक स्विच लगाया, बोला बोला के बाद में एक कुछ बटन है, ऑफ वाला, फिर एक ऑन के लिए है, और टू ये फॉरवर्ड काउंटर। ये आपका यहाँ से न्यूट्रल का, ठीक है। फॉरवर्ड के नीचे से ही हमने रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ। अब जो रिवर्स में आएगा फॉरवर्ड का F2 है ना, ये F2 R2 F1 आपको ये A1 होता है कॉन्ट्रैक्टर का, ये A2 है लेकिन रिवर्स वाले का है, ये A2 है फॉरवर्ड वाले का। सही है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। ये A1 है रिवर्स का, ऑन, ये ऑन रिवर्स है, ठीक है। बस ये कंट्रोल वायरिंग है, कुछ नहीं है। एक OLR से निकल के जो आपका पुश बटन है ऑफ वाला, उसमें से जाएगी सप्लाई, फॉरवर्ड के A1 पे दे देंगे, और फॉरवर्ड के A1 की सप्लाई रिवर्स के R2 जो है उससे निकालते हुए ले आएंगे। फिर ऐसे ही जो रिवर्स का ऑन मतलब जो एनो वाला पॉइंट है जिससे स्टार्ट करेंगे हम, उसके A1 पॉइंट पे देंगे, वही फॉरवर्ड के A2 पॉइंट से निकाल के लगा देंगे काउंट। ये आपकी क्या होगी? कंट्रोल वायरिंग होगी। तो यही आपका फॉरवर्ड रिवर्स का है।
तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास